इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति कोण की परिमाप की धारणा अध्याय 20 परीक्षण करके देखें 20.1 का 14 नंबर का सवाल से। सबसे पहले देखिए 14 नंबर सवाल में पहला क्या कहा। किसी घड़ी की मिनट वाला सुई अपने सिरे वाले बिंदु पर 1 घंटा चक्कर की तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। तो घड़ी में आप देखे होंगे कि जो मिनट का कांटा है, ठीक है, जो मिनट का कांटा है जब भी वो 1 घंटा कंप्लीट करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मिनट का कांटा, तो जब भी वो 1 घंटा कंप्लीट करता है, ठीक है, तो वो पूरा क्या करता है, एक चक्कर काट लेता है। अगर मान लिया जाए ये मिनट का कांटा है और ये 1 घंटा पूरा संपूर्ण चक्कर काटेगा, तो अगर ये कांटा 12 पर है तो फिर ये 12 पर जब आएगा तभी 1 घंटा होगा। यानी मिनट का कांटा टोटल यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर, टोटल केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण बना रहा है, क्योंकि ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो किसी बिंदु पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी बिंदु पर कुल 360 डिग्री का कोण बनता है ना। यदि मिनट का सुई 1 घंटा तक घूमती है तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण भी कितना होगा, बना कोण 360 डिग्री होगा। अब इसको रेडियन में व्यक्त करना, ठीक है, 360 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करना। चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180। और अभी हमको कितना डिग्री का कोण निकालना है, तो 360 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करना है। तो पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री और मल्टीप्लाई 360, ये दोनों को काट लेते हैं, ठीक है। अब आया 2 पाई रेडियन, तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे कि 2 पाई रेडियन कहाँ पे लिखा हुआ है, वही हो जाएगा इसके द्वारा बना कोण का रेडियन में मान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। π/6 रेडियन कितने डिग्री के कोण के बराबर होते हैं। तो पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 180, चूँकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, डिवाइडेड बाय 6 30 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हम लोग ऑप्शन में खोज लेंगे 30 डिग्री कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का वृत्तीय मान निकालो। समषष्ठभुज मीन्स होता है जिसमें कि 6 भुजा उपस्थित हो, इस तरह का, और सभी भुजाएं इसमें समान लंबाई की होगी। ये है समषष्ठ।
अब इसका कह रहा है प्रत्येक अंतःकोण, ये प्रत्येक अंतःकोण इसका क्या होगा, समान होगा। समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण समान होता है। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समषष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अंतःकोण का एक सूत्र होता है 2n-2 इंटू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पर 6 जो है वो n को डिनोट करता है। तो अगर ये सूत्र आपको याद है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण किसी भी समबाहुभुज का अंतःकोण का ये सूत्र है। तो 2 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री और डिवाइडेड बाय 6। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 6। अभी ये डिग्री में आएगा, फिर इसको हम लोग वृत्तीय मान में बदलेंगे। इसको काट लेते हैं, 2 3 जा 6 और 3 को यहाँ से काट लेते हैं, आ गया कितना, 120 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में हुआ। अब 120 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में बदलेंगे। ठीक है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वृत्तीय मान बराबर 120 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। इसको काट लेते हैं 0 0, कितना आ जाएगा, 2/3 पाई रेडियन, और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 120 डिग्री षष्टिक मान हुआ और इसी का वृत्तीय मान जब निकाले तो 2/3 पाई रेडियन। तो इसका आंसर 2/3 पाई रेडियन। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आप ढूंढ लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर का। S बराबर r थीटा संबंध से कोण की माप की किस पद्धति में किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा हम लोग इसको वृत्तीय पद्धति में ही इसका यूज करते हैं, तो इसलिए आंसर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। S बराबर r थीटा संबंध से कोण का माप किस पद्धति, वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति में होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD वृत्तीय चतुर्भुज में A बराबर है 120 डिग्री, तो कोण C का वृत्तीय मान निकालें। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहा जाता है या वृत्तीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। अगर किसी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे ये चतुर्भुज बना रहे हैं, ये चतुर्भुज जो होगा ये वृत्तीय चतुर्भुज कहलाएगा। चाहे जैसा भी चतुर्भुज इसके अंदर होना चाहिए। अब ये वृत्तीय चतुर्भुज हो गया, तो इसमें A है, B है, C है, D है, ये वृत्तीय चतुर्भुज। A का मान दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। हमको कोण C का मान पूछा जा रहा है। तो कोई भी वृत्तीय चतुर्भुज क्यों ना हो, उसके आमने सामने का जो कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। ये प्रमेय में साबित किया गया है। तो लिखेंगे कि ABCD
एक वृत्तीय चतुर्भुज है, वृत्तीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री, तो दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए A का मान दे दिया है, ठीक है, A का मान कितना दे दिया है हम लोग देख लेते हैं। A का मान 120 डिग्री दे दिया है, तो A का मान जब 120 डिग्री दिया है तो यहाँ पे बैठा देंगे 120 डिग्री, अब प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब माइनस कर देंगे कितना 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, अब ये जो 60 डिग्री है इसका क्या निकालना है, वृत्तीय मान निकालना है, वृत्तीय मान बराबर 60 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री और पाई रेडियन, काट लेंगे 0 0, 6 कम 6 चौथी 18, आ गया 1/3 पाई रेडियन। तो यहाँ भी ऑप्शन में देख लेंगे 1/3 पाई रेडियन कहाँ है या फिर पाई/3 रेडियन कहाँ है, जो होगा वही उसका आंसर निकल जाएगा। अब आता है निम्नलिखित विवरण सत्य है या असत्य है। किसी किरण द्वारा अपने अस्थिर बिंदु पर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलकर बनाया गया कोण धनात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी रेखा किरण किधर बोल रहा है, अस्थिर बिंदु से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, घड़ी तो इस दिशा में जाता है लेकिन ये विपरीत दिशा में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस तरह का कोण जब भी बनेगा तो धनात्मक कोण बनता है। ठीक है, ये जो घड़ी के सुई के, यहाँ पे बोल रहा है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो घड़ी का सुई इस दिशा में चलती है लेकिन हमारा कोण किधर बन रहा है, इस दिशा में बन रहा है। ठीक है, तो इस दिशा में चाहे यहाँ पे कोण बन जाए तो भी क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में हुआ, ये कोण बना तो भी यहाँ से इसको यहाँ मूव करना पड़ा, तो हमेशा क्या हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जितना भी कोण बनता है सभी धनात्मक कोण बनता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, सत्य। और घड़ी का विपरीत जब बनेगा, ठीक है, जब घड़ी के विपरीत जाएगा तब उसका क्या होगा, ऋणात्मक। घड़ी के दिशा में जब जाएगा तब होगा ऋणात्मक। ठीक है, माने ठीक उल्टा होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेखा किरण द्वारा अपने अस्थिर बिंदु पर घड़ी के कांटे के दिशा में 2 बार पूर्ण चक्कर द्वारा 720 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब यहाँ पे बहुत गौर से समझना पड़ेगा आपको, सीधा सीधे देखने से यहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि रेखा किरण, इस पर ध्यान दीजिए, किसी रेखा किरण द्वारा अस्थिर बिंदु पर कांटे की दिशा में, कांटे की दिशा में माने इस दिशा में, कांटे की दिशा यानी घड़ी का कांटे की दिशा, घड़ी के कांटे की दिशा में इस तरह से वो घूम रहा है, 2 बार चक्कर लगा रहा है ऐसे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, 2 बार चक्कर लगा रहा है। तो 2 बार चक्कर लगा रहा है तो एक बार में 360 डिग्री बनाया, दूसरा बार में कितना बनाया, 720 डिग्री। तो लगता है कि ये सच ही है ना, मतलब सत्य लगता है, लेकिन ये क्या है, ये असत्य है। क्यों असत्य क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए पूर्ण चक्कर द्वारा -720 का कोण बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, घड़ी के दिशा में जा रहा है, तो घड़ी के दिशा में जो कोण बन रहा है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है तो सही होने के लिए इसको यहाँ पे क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी का 1, पाई रेडियन एक डैश कोण है। कैसा कोण है, अस्थिरांक कोण है, क्योंकि इसका एक फिक्स मान होता है पाई रेडियन का, अस्थिरांक, ये बदलता नहीं है।
क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। षष्टिक पद्धति में 1 रेडियन का मान कितना होता है? तो अगर षष्टिक पद्धति में 1 रेडियन का मान निकालने जाए तो इसका आंसर निकलता है, इसका कभी अगर ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम आगे करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा रह सकता है कि 1 रेडियन का मान को षष्टिक पद्धति में स्थापित करो या फिर इसको निकालो, तब उसमें हम लोग इसको बना करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 3/8 पाई रेडियन के कोण का संपूरक का वृत्तीय मान कितना होगा? ठीक है, तो इसका संपूरक पहले निकालते हैं। तो संपूरक यानी संपूरक कोण कितना का होता है? संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, इसलिए अब ये जो इतना रेडियन में दिया हुआ कोण, इसका संपूरक का वृत्तीय मान बोला है, तो इसलिए 3/8 पाई रेडियन का संपूरक कोण कैसे निकलेगा? इसको माइनस करेंगे 2 पाई में, तो 2 पाई माइनस 3/8 पाई रेडियन। एलसीएम ले लेते हैं, 8 16 पाई माइनस 3 पाई, अब आएगा कितना? 13 पाई 3/8 और यहाँ पे 2 पाई रेडियन 16 3 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री तो पाई रेडियन, यहाँ पे 2 पाई नहीं होगा, यहाँ पे पाई रेडियन करेंगे। तो पाई रेडियन करेंगे तो पाई रेडियन में ही माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 8 पाई रेडियन, तो अब 8 में 3 माइनस करेंगे तो कितना? 5/8 पाई रेडियन। तो ये क्या है? ये 3/8 पाई रेडियन का संपूरक कोण का वृत्तीय मान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? भर देंगे। कितना भर देंगे? 5/8 पाई रेडियन। क्लियर है? अब इसके बाद जो 15 नंबर का सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।